औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका राना नासिर खान अपने चैनल राना नासिर खान मीडिया के साथ। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे क्योंकि हमें दियार ग्यार में रहते हुए क्योंकि बहुत अरसा बीत चुका है, तो आज हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में होते हैं तो आप उनके लिए उनको क्या गाइड कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, एक देसी फार्मूला है कि आप किसी से भी बात करते हैं तो उसका माइंड सिर्फ एक जगह के ऊपर काम करता है कि मैं तो अपनी बेटी को या बेटे को या डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, होता यह है क्योंकि जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं उनका माइंडसेट वालिदैन से बहुत डिफरेंट होता है, बल्कि ऐसा समझे कि जैसे मशरक और मगरब का फ़र्क होता है। और फिर आप बेशक आपकी इंग्लिश जितनी भी अच्छी हो, आप जितनी रवानी से इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन आपके बेटे या बेटी का जिन्होंने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में की होती है, उनके साथ आपका बहुत बड़ा गैप बन जाता है। हाँ, उसमें दो तरह के लोग हैं नाज़रीन इकराम। एक वो हैं जो अपने बच्चों को यहाँ भी दबा के रखते हैं और उनको फलने फूलने नहीं देते, यानी कि जो वो बनना चाहते हैं वो उनको बनने नहीं देते, और जो वो नहीं बनना चाहते उनको वो बनाना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा ये तल्ख मौजू है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में, बेशक वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, या कोई भी जो यहाँ पे माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप हो चुका है। बल्कि मैं ये कहूँ हो रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे स्ट्रेस की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ये बहुत दुख की बात है कि उस बच्ची या बच्चे को आप उस माहौल में ग्रो करते हैं कि जिस माहौल में, जिसको आप पीछे अपना मुल्क में छोड़ आए हैं, तो आप यही चाहते हैं कि वो बच्ची या बच्चा भी इस माहौल में आपके ही फार्मूलों के ऊपर, आपके नज़रियात के ऊपर चले। बच्चे घुटन के माहौल को पसंद नहीं करते, तो उससे ये होता है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, वो पर्सनैलिटी का, यानी कि एहसास कमतरी का वो शिकार होते जाते हैं, उनकी इज्जत नफ्सू मजरू होती जाती है, और एक दिन वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो किसी को बताए बगैर खुदकुशी कर लेते हैं। अब इसका इल्ज़ाम हम किसके ऊपर दें? माँ बाप तो ये कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी या बेटा इस हादसे का शिकार हो, लेकिन ये हकीकत है कि माँ बाप ही इस चीज़ का मेन पार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 90% लोग, उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए 6 घंटे से भी टाइम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर वो सुबह उनको स्कूल में छोड़ के आते हैं तो शाम को उनको 3 बजे लेके वापस आते हैं, तो उसके बाद वो अपने काम के ऊपर चले जाते हैं, या सुबह से लेकर शाम तक वो काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी बेटी या बेटे को दे सकें। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, फासले जगह बना लेते हैं, एहतराम का, रेस्पेक्ट का जो रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। और एक दिन ये होता है कि बेटी या बेटा आपके सामने खड़े होके आपके साथ
ऐसे क्वेश्चन करने शुरू कर देता है, ऐसे क्वेश्चन करने शुरू कर देता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि बच्चे ये आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपने हमें उसी माहौल में पालना था तो आप हमें ऑस्ट्रेलिया में क्यों लेके आए, आपने हमें ऑस्ट्रेलिया में पैदा क्यों किया। नाज़रीन इकराम, असल में बात यह है क्योंकि हम जिस वक्त अपने वतन अजीज को छोड़ के आते हैं तो हमारा माइंड वहीं पे ठहर जाता है, टिक जाता है, हम आगे नहीं बढ़ते। हम बेशक दायरे ग़ैर में आ चुके होते हैं, लेकिन हम वही बातें दोहराते रहते हैं जिनको हम छोड़ के आते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो वक्त भी वैसे ही ठहरा होगा जहां पे मैं जिनको छोड़ के आया था। तो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों में भी वही रूह हलूल कर जाए जो जैसी तरबियत आपने ली है, लेकिन होता इसके अपोजिट है। अब मैं जिस बात के ऊपर रोशनी डालने के लिए आया हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने चैनल, अपने यूट्यूब चैनल राना नासिर खान मीडिया के ऊपर, आप में से हो सकता है बहुत से मेरे से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। प्लीज कमेंट करें, प्लीज मुझे बताएं। अगर मैं ये आवाज उठा सकता हूं तो आप लोग भी हिम्मत करें और मेरे इस चैनल का हिस्सा बन जाएं और मुझे करेक्ट करें और मुझे ये बताएं। हम सिर्फ ट्रक की लाल बत्ती के पीछे भाग रहे होते हैं कि वो फलां का बेटा या बेटी डॉक्टर बन गया, लेकिन हम 100 में से एक, हम 99 जो बच्चे होते हैं 100 में से, हम ये नहीं देख रहे होते कि हमारे बच्चे में भी वो सलाहियत है या नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये बात रोज़े अयां है, रोज़े रोशन है कि सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो हमें सबको भी इस हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए। वो जो शेक्सपियर ने कहा था कि रेस में सब लोग भागते हैं, लेकिन जो जीतने वाला होता है वही हीरो कहलाता है, और जो 99% लोग हार जाते हैं उनको लोग याद भी नहीं रखते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपके बच्चों ने तरक्की करनी है, यानी कि उनकी जिंदगी में आसानी आप चाहते हैं आए, और वो लोग बच्चे घुटन का शिकार ना हो, वो आपकी बेजा नाजायज पाबंदियों का शिकार ना हो, अच्छे मुसलमान बने, अच्छे इंसान बने, तो नाज़रीन इकराम, आपको भी अपने लेवल को चेक करना होगा। आपको उनको ये बताना होगा कि हमारा आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि हम आपके अच्छे दोस्त हैं, जो हमारे माशाल्लाह वतन अजीज़ के लोगों में, या ये समझने के देसी कम्युनिटी में बहुत मुश्किल से बच्चों में, यानी बेटे और बेटियों में दोस्ती हो पाती है। अक्सर वो यही होता है कि जब बाप घर में आता है तो बेटा बाहर निकल जाता है, और जब वो बेटा घर में आता है तो बाप घर में नहीं होता। बहरहाल, मैं इसके अपनी बहुत सी मैंने रिसर्च की है, तो उसके बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि नाज़रीन इकराम, हमें पुरानी फरसूदा रवायात को छोड़ के ज़माने के साथ चलना चाहिए। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ना तो सबके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, ना लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉयर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इतना सख्त क्राइटेरिया है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 99% आपको चाहिए एटार, यानी कि मार्क्स चाहिए आपको लॉयर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए। फिर आगे और भी बहुत सी कवायतें हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं जो यकीनन माइग्रेंट्स के, यानी कि जो पनागज़ीन जो लोग यहाँ पे हिजरत करके आते हैं दूसरे मुल्कों से, उनके बच्चों में अक्सर ये सलाहियत कम होती है। मैं खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, वो अपनी मेहनत के बल के ऊपर बहुत से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। लेकिन हम एक बात को भूल जाते हैं कि अगर हमने उनके पाँव के ऊपर खड़ा करना है, तो उसमें से सबसे बेस्ट है आप इस रेस को छोड़ दें, अपने बच्चों को सिर्फ ट्रेड में लेके आएँ, उनको अच्छा प्लम्बर बनाएं, उनको अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनाएं,
अगर उसमें आगे बढ़ने की सलाहियत है, वो चाहता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, तो आपको पहले ही उसके रिजल्ट से पता चल जाएगा कि वो उस लाइन में जाएगा या नहीं जाएगा। वरना उसको यहाँ पे की लो इनकम में उसमें एहसास कमतरी मत पैदा होने दें, बल्कि उसको वो रास्ता दिखाएं जिसके ऊपर वो चल के यहाँ के 80% लोकल ऑस्ट्रेलियंस जो कामयाब हो चुके हैं, वो अच्छे बिल्डर बन चुके हैं, अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन चुके हैं, और तो और वो जनाब अच्छे प्लम्बर बन चुके हैं। तो वो एक डॉक्टर से या एक लॉयर से वो बहुत ज़्यादा इनकम उनकी होती है। तो अगर एक डॉक्टर एक घर 2 घर खरीद लेता है तो यकीनन तौर के ऊपर अगर वो मिलियनर बनता है तो यकीनन इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या बिल्डर भी तकरीबन इसी कैटेगरी में आता है। तो नाज़रीन इकराम, मेरा ये आपके साथ बात शेयर करने का मकसद ये था कि अपने बच्चों के ऊपर बेजा पाबंदियाँ उनको पुश करने की बजाय जो वो काम करना नहीं चाहते, बेशक आप वालिदैन हैं, आप उनके गार्डियन हैं, तो नाज़रीन इकराम उनको ऐसा माहौल दें कि जिसमें वो एक कामयाब इंसान बन जाएं और उसमें आपका नाम भी ऊंचा होगा और यकीनन उनकी भी सोसाइटी में इज्जत बनेगी, रिगार्डलेस कि वो क्या कर रहे हैं। ये आपका मौजू नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा वेलफेयर का सिस्टम है कि यहाँ पे आपकी गाइडेंस की उसको कम से कम ज़रूरत है। वो अगर HEC अगर करता है ठीक है, वरना 2 साल के बाद किसको याद रहेगा कि HEC क्या है और उसमें उसने कौन से मार्क्स लिए थे। तो खुदारा अपने बच्चों को इस तलखी से, इस तल्ख माहौल से बचाइए, और वो गुलाब के फूलों की तरह हैं, वो आपकी आंखों का तारा हैं, उनमें एहसास कमतरी मत पैदा होने दीजिए, उनके साथ जुड़ जाइए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला लीजिए और उनको एक कामयाब इंसान बनने में मदद कीजिए, जैसे 80% ऑस्ट्रेलिया के लोग वालिदैन कर रहे हैं। हम लोग कोई आसमान से उतरे हुए नहीं हैं, हम भी इसी ज़मीन के बशिंदे हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाएं, ना कि वो नाकामी का शिकार होकर जो नाकामी के गड़े हैं उसमें गिर जाएं और फिर वो उनमें बहुत सी बातें पैदा हो जाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।